अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और भाई सीन है तेरा। जी हाँ भाई, नाम तो सुन ही लिया होगा। फाइनली रेडमी की तरफ से रेडमी 13 और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ एक लाइन भी लॉन्च करी है रेडमी ने, सीन है तेरा। तो क्या सच में ये तेरा फ़ोन है या फिर नहीं है, ये मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए। जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस सीन के बारे में कि कौन सा सीन है जो कि तेरा होकर ही नहीं दे रहा। आ जाओ। सबसे पहले से स्मार्टफोन के प्राइस वाले साइड की बात करूं तो भाई ये स्मार्टफोन 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। पहला जो है 8 GB रैम 128 GB रोम, प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये। दूसरा जो है 8 GB रैम 256 GB की रोम, उसकी प्राइस रखी गई है 42,999, मतलब ₹1 कम 43,000 में। ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ₹1 वो लोग कम रखते हैं हमेशा की तरह। खैर वो बात अलग है। काफ़ी हद तक ये स्मार्टफोन सिमिलर है रेडमी 12 के। जैसे कि डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ तो भाई डिज़ाइन आप लोग देख ही सकते हो एज़ कम्पेयर टू रेडमी 12। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंजेस की गई है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में ग्लास बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर दी गई है, वो भी रिफ्लेक्शन वाली। स्मजेस लाइक फिंगरप्रिंट यहाँ पर कैच नहीं करेगा, इतनी जल्दी स्मजेस कैच नहीं करता है। नो डाउट काफ़ी हद तक लाइक रिफ्लेक्शन वाली भी फील आती है और है भी रिफ्लेक्शन वाली बैक ग्लास की है। और काफ़ी हद तक मैट फिनिश वाली बैक भी लगती है देखने में, लेकिन मैट फिनिश है नहीं। होता है ना मैट फिनिश, लाइक इसलिए कहा जाता है कि वो फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैचेस जल्दी कैच नहीं करता है। तो डेट्स वाई यहाँ पर यही सीन है भाई। तो यहाँ पर भी आपको यही सीन देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट जल्दी कैच नहीं करा। बाकी बैक डिज़ाइन नो डाउट एज़ कम्पेयर टू रेडमी 12 हल्का सा भी चेंज नहीं किया गया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं लगी यार, क्या आप करें आप, कोई बात नहीं, खैर हो गई। डिज़ाइन वैसे काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। 2 से 3 बड़े अपग्रेड किए गए हैं जो कि आगे चल के डिस्कस करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडमी 12 इज़ रेडमी 13 के अंदर। हाँ, फ्रंट से बेजल एक्सपीरियंस को लेकर आप बात करूँ तो यार नो डाउट आपका काफ़ी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। फ्रंट पे आपको मिड कट आउट पंच होल सेल्फी देखने को मिलती है, बट हाँ फ्रंट से बेजल यहाँ पर थोड़े बहुत मुझे देखने को मिले। अब आपको ये डिस्प्ले पसंद है या फिर नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मुझे तो ये डिस्प्ले काफ़ी पसंद आया। फ्रंट पे अगर मैं डिस्प्ले वाले सेट की बात करूँ 6.79 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है। यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। 550 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि HBM ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले वाले चैट की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो जाता है एक, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें और हो सकती थी, बट स्टिल 90 हर्ट्ज है, काफ़ी ठीक ठाक है। एक्सपीरियंस को लेकर बात करूँ, कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस आपको एकदम काफ़ी नेचुरल सा होने वाला है। नेचुरल कलर्स रखता है, कोई शार्प कोई कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं करता है, तो कुछ सीन इसमें देखने को नहीं मिलता है। विजुअल एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। देखो मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है तो इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। इस बार आपको HyperOS का लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलता है 1.0 का, 1.0 बोल रहा है फिर 1.0 का एंड्रॉयड 14 के साथ आया है। और जिसका हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो लेटेस्ट चल रहा है, तो 1.0 मैंने आपको बताया अभी। इसमें आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्लॉटवेयर्स ऐप्स वगैरह ऐड देखने को मिलेंगे, तो वो ऐप्स वो ब्लॉटवेयर्स आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको देखना पड़ेगा, तभी ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन वाला परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाएगा। सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुझे अपग्रेड लगा है एज़ कम्पेयर टू रेडमी 12 यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, प्रोसेसर क्या है, उसमें आई थिंक MediaTek Helio G88 था जहाँ तक मुझे याद है रेडमी 12 में। यहाँ पर लगाया गया है MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G91 Ultra जो कि 40 FPS PUBG को सपोर्ट करेगा। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलेगी, लाइक बेसिक लेवल की आप एक कैजुअल सी नॉर्मल लुक लाइक गेमिंग कर सकते हो, इतनी हाई क्लास बेहतरीन वाली गेमिंग नहीं कर सकते हो। बट हाँ अगर आपका गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है भी और नहीं भी है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लाइक अगर आप ज़्यादा और काम करते हो, फ़ोन को गेमिंग के लिए इतना यूज़ नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। कभी कभार गेमिंग हफ्ते में 1-2 बार कर ली तो हाँ डेफिनेटली ये फ़ोन बेहतरीन चलेगा आप लोग का। डे टू डे टास्क को ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन हैंडल कर लेगा, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू Helio G88 ये काफ़ी बेहतरीन निकल कर आता है Helio G91 Ultra। तो ये काफ़ी मुझे बड़ा अपग्रेड लगा एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio G88 जो कि रेडमी 12 में था।
इस Redmi 13 में काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है, तो सीन सच में है 13। अब कैमरा सच में 13 है या फिर नहीं है, खैर मजाक कर रहा हूँ। बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप है। अच्छा, कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा बैक एक्सपेक्ट ना करना, बिकॉज यहाँ पर 1080p 30fps बैक से मैक्सिमम शूट करने का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सपोर्ट देखने को मिलता है। बैक पर डुअल रेट कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो क्वालिटी की काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है, बट हाँ इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। डिटेल काफ़ी सही है, 3x तक आप जूम कर सकते हो नॉर्मल फ़ोटोज़ के अंदर, वरना इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 2x तक का मैक्सिमम सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। और पोर्ट्रेट में जो ये स्मार्टफोन ब्लर करता है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रखता है, वरना आजकल के जिस हिसाब से 30-40 हज़ार के फ़ोन आ रहे हैं ना, वो ब्लर इतना ज़्यादा कर देते हैं, एज डिटेक्शन इतनी बेकार कर देते हैं, लाइक काफ़ी आर्टिफिशियल सा ब्लर लगता है सॉरी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये नेचुरल टाइप फोटोग्राफी करता है, और लाइक क्लोज़अप फ़ोटोशूट अगर आप करते हो, क्लोज़अप शॉट्स लेते हो, तो काफ़ी अच्छी कलर्स शार्पनेस रखता है, काफ़ी हद तक नेचुरल रखता है। 1080p 30fps बैक से मैक्सिमम और फ्रंट से भी शूट कर सकते हैं। OIS का AIS का सपोर्ट दे सकते थे ये लोग, और तो ये चीज़ें हैं जो मिसिंग मुझे लगी। बाकी फ्रंट पे आपको सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि आई थिंक 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट से भी आपको 1080p 30fps तक ही शूट करने का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। फ्रंट से भी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर आपको देखने को मिलती है, बिकॉज भाई मिड रेंज का फ़ोन है, तो भाई इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट क्या करोगे। अब आप क्या चाह रहे हो, आईफोन जैसी आपको फ़ोटो मिले हैं, क्या चाह रहे हो आप लोग। तो भाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सीन यहाँ पर 13 नहीं है, कैमराज में सीन 13 नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस में सीन 13 है, वो भी ज़्यादा नहीं 13 है, कम 13 है। खैर मजाक की बात अलग है। 5030 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि पूरे स्मार्टफोन को हैंडल करेगी, जिसके साथ साथ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ऐसे कुछ ये स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल बात करूँ सीन 13 है या फिर नहीं है, तो भाई हाँ है सीन 13। बाकी कैमराज में थोड़ा बहुत इधर उधर लगा, बाकी चीज़ें बेहतर निकल कर सामने आती हैं। इसका आप बेसिक वाला वेरिएंट बाय कर सकते हो, मतलब निचले वाला वेरिएंट बाय कर सकते हो 8GB 128GB को, जो कि 40,000 रुपये का है। अगर आपको कैमराज की तरफ से मतलब इशू नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप इस फोन को परचेज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्मार्टफोन गेमिंग भी संभाल लेगा। और अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है एज़ कम्पेयर टू Redmi 12 इस Redmi 13 के अंदर, जो कि सीन हमारा सच में है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको उसको फ़ोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस निकलो फिर, मैं भी निकलता हूँ। मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।